नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और सुनो सरकार में आज बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां प्रदेश के ज्यादातर किसान धान ना बिकने को लेकर परेशान हो रहे हैं। प्रदेश के ज्यादातर धान केंद्रों में बफर लिमिट से ज्यादा धान इकट्ठा हो गया है, जिसके चलते धान उठाव में देरी हो रही है। इसके कारण केंद्रों के बाहर कतार में खड़े किसानों को धान बेचने में परेशानी हो रही है। आज सुनो सरकार में बात करेंगे इसी मुद्दे पर। किसान कहने को तो अन्नदाता है, लेकिन अन्नदाता की जो दुर्दशा हो रही है उसकी बानगी देखने को छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों के बाहर आकर के देखिए। किसान अपनी धान बेचने के लिए टोकन कटाकर रात भर कड़ाके की ठंड में कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के तमाम केंद्रों में धान खरीदी बफर लिमिट से पार कर गई है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में किसानों से धान खरीदी अभी जारी है, लेकिन खरीदी केंद्रों में धान की बम्पर आवक हो रही है। केंद्रों में धान जाम की स्थिति बन गई है। प्रदेश के तमाम जिलों के ज्यादातर केंद्रों में धान लिमिट से ज्यादा इकट्ठा हो गया है, जिसके चलते धान उठावन में देरी हो रही है। कई खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाएं साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। गरियाबंद जिले में धान खरीदी बफर लिमिट से पार कर गई, जिसके कारण धीमी धान उठाव प्रक्रिया के कारण खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। तो धमतरी जिले में 12 लाख क्विंटल से ज्यादा धान का उठाव नहीं होने से खुले आसमान के नीचे धान पड़ा है, जिससे कई खरीदी केंद्रों में जाम की स्थिति बन गई है। वहीं मुंगेली जिले में धान के धीमे उठाव से मंडियों में व्यवस्था चरमरा गई है। उठाव न होने से जिले की 1 दर्जन खरीदी केंद्रों में धान की खरीद प्रभावित हो रही है। बात अगर जांजगीर चांपा जिले की करें तो यहाँ लिमिट से ज्यादा हुई धान खरीदी ने अधिकारियों की मुसीबत बढ़ा दी। समय पर धान का उठाव नहीं होने से प्रभारी परेशान है। कोरबा के पाली ब्लॉक के 9 उपार्जन केंद्रों में धान का ज्यादा स्टॉक जमा होने से खरीदी बंद होने की नौबत आ गई है। और पेंड्रा में धान उठाव की धीमी गति से खरीदी केंद्रों में धान का भंडार लग गया है। डीओ कटने के बाद भी राइस मिलर धान नहीं उठा रहे हैं। केंद्रों से धान उठाव को लेकर आ रही परेशानी के बीच खरीदी केंद्र प्रभारियों का कहना है कि क्षमता से अधिक धान हो गया है। अगर उठाव में तेजी नहीं आएगी तो खरीदी प्रभावित हो सकती है। यहाँ का बफर लिमिट 15,000 कट्टा है और यहाँ मतलब धान अधिकतम 30,000 कट्टा हो गया है। और 30,000 कट्टा होने के कारण मतलब बफर लिमिट से ज़्यादा हो गया है। यहाँ मतलब कल परसों के लिए धान खरीदने के लिए समस्या हो रहा है। मतलब यहाँ धान रखने के लिए जगह नहीं है, धान खरीद बंद हो जाएगा। यहाँ गरियाबंद में 90 उपार्जन केंद्र है। 90 उपार्जन केंद्र में अपने 5 अनुभाग है, जिसमें छूरा अनुभाग में 94, 98, 99% डीओ जारी हो गया है और गरियाबंद में 99% हो गया है। फिंगेसर में 90% डीओ जारी हो गया है। वहीं किसानों को हो रही टोकन की परेशानी में 2 और समस्या देखी जा रही है। पहला तो सभी किसान पढ़े लिखे नहीं हैं जो ऑनलाइन टोकन कटा सके। दूसरी समस्या ये है कि काउंटर में 1320 क्विंटल धान पर छोटे किसान लाइन में हैं और इस बीच यदि कोई 2-3 बड़े किसान आ गए, ऐसे में खरीदी का कोटा फुल हो जाता है, जिसके चलते छोटे किसानों को फिर अगले दिन रात भर जागकर टोकन के लिए लाइन में लगना पड़ता है। कई बार तो उनका नंबर 2-3 दिन तक नहीं आता। ऐसे में पहले आओ पहले पाओ के चक्कर में किसान रात भर खरीदी केंद्र के बाहर रात गुजारने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में किसानों को धान बेचने के लिए परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की रफ्तार काफी सुस्त है और प्रदेश के ज्यादातर धान केंद्रों पर क्षमता से ज्यादा धान इकट्ठा हो चुका है, जिसका मुख्य कारण है जिम्मेदार अधिकारियों के मॉनिटरिंग में ढिलाई। इस वजह से बफर लिमिट बढ़ने से समिति प्रभारियों की भी परेशानी बढ़ गई है और वहीं रोजाना टोकन लेने से भी किसानों की दिक्कत काफी हद तक बढ़ती नजर आई है। वहीं इस बार सरकार ने धान खरीदी लिमिट को बढ़ा दिया है और इसी के चलते अब तक 19,87,331 किसानों से 103,63,489 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को
468 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया। वहीं अब तक 86,62,842 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ भी जारी कर दिया गया, जहां मिलर्स द्वारा 63,15,722 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। वहीं इस साल राज्य में 1,30,30 मीट्रिक टन धान की खरीदी अनुमानित बताई जा रही है। तो किसानों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी बीच कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, किसानों की दुर्दशा का आखिर कौन जिम्मेदार है? दूसरा सवाल, धान केंद्रों में क्यों नहीं बढ़ाई गई बफर लिमिट? तीसरा सवाल, प्रशासन ने पहले से क्यों लगाया धान खरीदी का अनुमान? चौथा सवाल, धान केंद्रों में क्यों आई खरीदी बंद करने की नौबत? पांचवा और अहम सवाल, किसानों के लिए क्यों नहीं की गई बेहतर व्यवस्था? तो ये कई सारे सवाल हैं और चर्चा के लिए दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश बिसेन पेंड्रा से हमारे साथ मौजूद हैं, इसी के साथ ही जितेंद्र कंवर जांजगीर चांपा से हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश, किसान इस कड़कड़ाती ठंड में लाइनों में लगता है, टोकन कटवाता है और उसके बावजूद धान की जो खरीदी है वो नहीं हो पा रही है। जो एक लिमिट तय की थी, बफर लिमिट, वो पूरी हो चुकी है। तो आगे किसानों के लिए क्या रास्ता है? देखिए, ये उस सरकार के लिए अपने आप में सोचने का विषय है कि जिस राज्य में सरकार धान खरीदी की योजनाओं पर बनती है, छत्तीसगढ़ में चाहे पिछली सरकारें हो या ये सरकार हो, धान की जो योजनाएं किसानों के लिए बनाई गई वही महत्वपूर्ण थी। उसे देखकर ये माना जाता है कि स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने सरकार को वोट किया, जिसके आधार पर सरकारें बनी। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को माना जाता है शुरू से, और यहाँ जो किसानों को धान बेचने में जो परेशानियां होती है वो सरकार के लिए, स्थानीय प्रशासन के लिए बार बार उनकी पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती है कि यदि वो इस तरह की अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की सरकारें बात करती है, प्रशासन बात करता है, तो वो व्यवस्था किसानों को क्यों नहीं मिल पाती? पेंड्रा से जो तस्वीरें सामने आई थी कि रात में 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे तक लाइनों में लगकर सुबह टोकन के लिए किसान खड़े होते हैं और उनका टोकन सुबह 11 बजे 12 बजे मिलता है उन्हें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर मैं पेंड्रा की बात करूं तो पेंड्रा में फिलहाल 20 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जो 10 से 20 राजनीतिक और किसानों को सुविधा देने के दृष्टि से बनाए गए। लगभग 1 लाख क्विंटल का यहाँ लक्ष्य निर्धारित किया गया और उस लक्ष्य को सरकार और प्रशासन पाने की स्थिति में है, पर जो समस्याएं आ रही है वो धान उठाव की आ रही है। लगातार डीओ कट रहे हैं, लेकिन राइस मिलर धान का उठाव नहीं कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो टोकन कटने में जो किसानों को समस्या होती है उसकी वजह यह है कि सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था की। इसके पहले प्रति किसान 15 क्विंटल धान बेचता था। अब नई सरकार बनने के बाद 21 क्विंटल हो गया, पर जो ऑनलाइन धान का टोकन कटाने की जो लिमिट थी वो नहीं बढ़ी। अभी भी 30 से 40% ही जो कुल खरीदी का ऑनलाइन टोकन कटता है और बाकी जो टोकन है किसान आज भी लाइनों में लगकर कटवाता है, जिसकी वजह से किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इस अव्यवस्था में सुधार अब तक शासन और प्रशासन ने नहीं किया। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मैं जितेंद्र कंवर हमारे साथ जांजगीर चांपा से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, धान उठाव में आखिरकार देरी हो क्यों रही है? इसके पीछे की क्या कोई जानकारी अधिकारियों से जानने की कोशिश की गई है? क्योंकि किसानों को बहुत परेशानी हो रही है और जिस तरह से धान जो है उसका जमाव हो रहा है उठाव ना होने की वजह से, अगर मौसम कहीं से खराब होता है तो वो धान खराब भी हो सकता है। देखिए कीर्ति, निश्चित ये जांजगीर चांपा जिला ये कृषि प्रधान जिला है और सबसे बड़ी जिला है ये जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी को लेकर। यहाँ जांजगीर चांपा जिले में 129 धान खरीदी केंद्र है, जिसमें से अभी तक 33 लाख कुंटल से अधिक का धान खरीदी किया जा चुका है और 1,22,000 से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है उठाव को लेकर। हमने इस विषय पे कई धान खरीदी केंद्र में जाकर भी इस निरीक्षण किया है। तो आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के सभी धान खरीदी केंद्र में बम्पर लिमिट से ज्यादा धान खरीदी की जा चुकी है और रखने के लिए जगह नहीं है धान को रखने के लिए, जिससे किसान का धान खरीदी फिर से नहीं हो पा रहा है। कई जगह तो ऐसी स्थिति बन के आई है कि धान खरीदी बंद करना पड़ा है क्योंकि धान का उठाव नहीं हो रहा है। इस विषय में हमने अधिकारियों से चर्चा की, तो अधिकारियों का कहना यही है, हमने तो डीओ काट दिया है। डीओ काटने के बाद
राइस मिलर के द्वारा इसका उठाव करना था, लेकिन राइस मिलर के द्वारा उठाव नहीं किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात अधिकारियों को यह भी कहा जाता है कि कुछ दिन पहले अभी ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल था, जिसमें काफी असर देखने को मिला है, जिसके कारण डीओ तो कट गया है, लेकिन हड़ताल की वजह से बम्पर लिमिट से अधिक धान खरीदी केंद्र में धान जमा हो गया था, जिसके कारण लगातार देखने को मिल रहा है कि डेली का जो धान खरीदी की जा रही है वो 10,000 कुंटल से अधिक धान खरीदी की जा रही है धान खरीदी केंद्र में, जिसके कारण धान अधिक से अधिक जमा हो जा रहा है। और डीओ कटने के बाद भी धान खरीदी उसके बाद भी ट्रक ड्राइवरों के द्वारा उठाव नहीं किया जा रहा है, मिलर्स के द्वारा उठाव नहीं किया जा रहा है, जिससे अब कई केंद्र पे ऐसी नौबत आ गई है कि अब धान खरीदी करना बंद करना पड़ रहा है। बिल्कुल, कई केंद्रों पर इस तरह की स्थिति है कि धान खरीदी को अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा लिमिट में वहां पर मौजूद है पहले से ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।